कुछ बरस बीत गए, कोई चर्चा ज़्यादा फैली नहीं, पता नहीं पड़ा। उस समय ऐसा कुछ जल्दी समाचार मिलते भी नहीं थे। 2-4-6 बरस बाद फिर भूरामल जी का मन हुआ कि दिल्ली में चतुर्मास किया था, बहुत से श्रावक तैयार हुए थे, चलो एक आध बार और दिल्ली जाकर के लाल मंदिर में समय दिया जाए। फिर आ गए वो। आ गए तो जो उनके पुराने परिचित थे, व्रती बने थे, वो कोई दिखते ही नहीं थे। आने के बाद भी नहीं देखे। अब सभा हो रही है तो नए लोग आ रहे। पूछ लिया, वो लोग कहाँ हैं जो चतुर्मास में स्वाध्याय में आते थे, व्रती बने थे, कहाँ हैं वो लोग? तो धीरे धीरे मालूम चला कि बाबा जी आपके जाने के बाद शिविर लगा, तो शिविर का प्रभाव ऐसा पड़ गया, ऐसी चर्चाएं आ गईं कि लोगों ने तो व्रतों को छोड़ दिया। भूरामल जी को बहुत दुख हुआ, ऐसा हो गया। कैसा शिविर लगा, क्या पढ़ाया? समय सार ही पढ़ाया था, समय सार ही पढ़ाया था, और समय सार पढ़ाने में ऐसा हो गया। अरे ये तो वक्ताओं ने सही अभिप्राय नहीं रखा। कोई बात नहीं, चलो समाचार भिजवाए, ठीक है जैसा जो भी है, एक बार फिर से आओ। कुछ दिन के लिए आए हैं, स्वाध्याय प्रारंभ करना है। और जब 2-4 बार समाचार गए तो ज्ञान से परिचित तो थे ही, प्रभावित थे, आ गए, अवधारणाएं बदल गईं, बैठ गए। फिर भूरामल जी ने उन सभी को बिठाल बिठाल करके फिर समय सार का स्वाध्याय प्रारंभ कराया। फिर समय सार का स्वाध्याय प्रारंभ कराया, और परिणाम ये निकला कि महीना 15 दिन की मेहनत करके उन्होंने जो समय सार पढ़ाया, लोग रोने लगे, पश्चाताप होने लगा और कहने लगे तो हमारी बड़ी भूल हो गई, व्रती बन करके भी व्रतों को छोड़ दिया, अब बताओ बाबा जी क्या करें? तो भूरामल जी ने कहा चिंता मत करो, समय सार पढ़ करके पुनः यदि तुम्हारे लिए लग रहा है कि व्रतों का महत्व है तो पुनः व्रतों को धारण करो। और पुनः उन सभी को व्रती बनाया, पुनः व्रती बनाया। आचार्य श्री ऐसा संग में सुनाते। मतलब ये है कि असंयमी यदि गद्दी पर बैठ करके जिनवानी की बात सुनाएगा तो असंयम की ही कहीं ना कहीं पुष्टि करेगा, और असंयम की पुष्टि नहीं करेगा तो फिर पढ़ने वाले कहेंगे फिर आप में कमी क्या है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? इसलिए अंत में कहेगा पंचम काल में होता नहीं है, क्योंकि तुमको करना नहीं है इसलिए होता नहीं है। और यदि कह देंगे कि नहीं हो सकता है तो फिर लोग कहेंगे फिर आप क्यों बैठे हुए हो, आप शुरू करो ना। ये अंदर की कमजोरी जिनवानी को दूसरे तरीके से व्याख्यात कर देती है और ग्रस्त उसमें उलझ जाते हैं। और उसी जगह यदि कोई संयमी व्रती बैठ करके व्याख्या करेगा तो वह स्वाध्याय कराते कराते व्रती बनने की प्रेरणा देगा, और उसका परिणाम भी समाज में व्रती बनने के रूप में निकलता है। तो ग्रंथ ही है, ग्रंथ का ज्ञान तो ग्रंथ का ज्ञान ही है, पर उसे समझ करके समझाने वाला कैसा है इसका बड़ा फर्क पड़ता है, समझाने वाले का बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए आचार्य श्री अपने संघ में जब कभी भी स्वाध्याय आदि कराने की बात आती है तो प्राय करके संघस्थ मुनिजनों से ही, स्वयं या मुनिजन आपस में, आरिका संघों में आरिकाएं, आश्रम में बहनें, संघ में मुनिजन आदि आदि ही स्वाध्याय कराते हैं। और यदि कहीं कोई विशेष आवश्यकता पड़ी तो ऐसे विद्वानों का भी थोड़ा सहयोग ले लेते हैं, दिला देते हैं, जो व्रतियों का बहुमान करते हैं, व्रतियों के प्रति आदर रखने की भावना रखते हैं, या स्वयं व्रती बनने के लिए उत्सुक होते हैं।
अथवा व्रती बन जाते हैं तो उनका यथा योग्य सहकार सहयोग ले लेते हैं। अन्यथा असंयमी अवृत्तियों से स्वाध्याय करने कराने में आचार्य की जरा भी रुचि नहीं है, क्योंकि आचार्य की स्पष्ट अवधारणा है कि यदि जीवन में स्वयं संयम लेने के लिए उत्सुक नहीं है तो वो जिनवाणी की क्या अच्छी व्याख्याएं कर पाएगा। और आज हो यही रहा है कि वृत्तियों से यदि स्वाध्याय का लाभ मिल रहा है तो समाज अलग भावना से आगे बढ़ती है, और यदि केवल ज्ञान और क्षयोपशम के बल पर जिनवाणी के प्रचार प्रसार के नाम पर कोई भी आकर के गद्दी पर बैठता है तो पंडितयाई तो हो जाती है, त्यागी वृत्ति और समाज की परंपराएं बहुत अच्छे से नहीं चल पाती हैं। इन सब में सावधानी रखने की जरूरत है। और अर्थ क्या निकल गया? लेखक अनुभवी है, लेखक संयमी है, लेखक अध्यात्म प्रधानी है, आत्मरसिक है। तो क्या अर्थ निकाल रहे हैं? सारे गामा पाधानी। अध्यात्म की दृष्टि से विचार करो तो सारे गम पद आत्मा के पद स्वभाव नहीं है। अध्यात्म की बात यहाँ पर स्पष्ट हो गई, क्योंकि जो जिस अभिप्राय का व्यक्ति होता है वह उसी तरह का अर्थ निकालता है। पेड़ पर बैठी चिड़िया आवाज कर रही है, झाड़ पर बैठी है चिड़िया, आवाज कर रही है। अब निकलने वाले अनेक जन निकल रहे हैं, तो क्या क्या अर्थ निकालते हैं उसका, चिड़िया की आवाज का। चिड़िया क्या बोल रही, क्या बोल रही, क्या बोल रही चिड़िया? तो चिड़िया क्या बोल रही कौन जाने। तो सब्जी बेचने वाला निकल रहा है तो कहता है अरे बहुत अच्छा है, चिड़िया तो हमारी बात कह रही है। क्या कह रही है? आलू प्याज अदरक। क्या कह रही है? आलू प्याज अदरक। थोड़ी देर बाद एक पहलवान निकलता है, कसरत करके वापस आ रहा था। वो कहता अरे क्या हो गया चिड़िया को, ये तो हमारी बात कर रही है। क्या बात कर रही, किसी ने पूछा। तो कहता है चिड़िया कह रही है दंड बैठक कसरत। निकल रही ना आवाज, दंड बैठक कसरत। अरे फिर मौलाना साहब निकले, अरे चिड़िया तो हमारी बात कर रही। क्या कर रही? सुभान अल्लाह हजरत। और फिर ईश्वर के प्रति भावना रखने वाला हिंदू समुदाय का व्यक्ति निकलता है तो कहता है अरे चिड़िया तो हमारे मन की बात कह रही है। क्या कह रही है? सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। अब धर्मावलंबी यदि सुन रहा है तो अर्थ निकाल रहा है सीताराम दशरथ। अपनी मान्यता का व्यक्ति कह रहा था सुभान अल्लाह हजरत, पहलवान कह रहा है दंड बैठक कसरत, और सब्जी बेचने वाला कह रहा है आलू प्याज अदरक। अब चिड़िया क्या बोल रही? क्या बोल रही चिड़िया? चिड़िया तो जो बोल रही सो बोल रही, अर्थ निकालने वाला वैसा ही अर्थ निकालता है जैसा उसके मन में घूमता रहता है। असंयमी व्यक्ति संयम की श्रेष्ठता को यदि नहीं कर पा रहा है तो कुछ रास्ता निकाल करके बात करेगा। और संयमी व्यक्ति जो संयम के मार्ग में लगा है तो वह यही प्रेरणा देना चाहेगा कि लोग संयमी बने। बहुत फर्क आता है। इसलिए शास्त्रों में, न्याय के ग्रंथों में लिखा जाता है वक्तुम प्रामाण्यात वचन प्रामाण्यम। वक्ता की प्रमाणता से ही वचनों की प्रमाणता मानी जाती है। सर्वज्ञ और हितोपदेशीपना बाद में आता है,
बीतरागीपना पहले आता है, बीतरागता पहले है। बीतरागता होगी तो सर्वज्ञपना आएगा, और सर्वज्ञपना आएगा तो हितोपदेशीपना आएगा। बीतरागता मुख्य है, संयम मुख्य है। इसीलिए अध्यात्म प्रधानी गुरुवर ने क्या अर्थ निकाल लिया? कुंभ में 7 बार बजा करके देखा गया तो 7 स्वर निकले, और उन 7 स्वरों को मिला करके सा रे ग म प ध नहीं है। सारे दुख आत्मा के स्वभाव नहीं है। मोह कर्म से प्रभावित आत्मा का विभाव परिणमन मात्र है। वह मोह कर्म से प्रभावित आत्मा का विभाव परिणमन मात्र है। नैमित्तिक परिणाम कथनचित पराये हैं। नैमित्तिक परिणाम कथनचित पराये हैं। इन सप्त स्वरों का भाव समझना ही सही संगीत में खोना है, सही संगी को पाना है। ऐसी अद्भुत शक्ति कुंभ में कहाँ से आई? यूं सोचते सेवक को उत्तर मिलता है कुंभ की ओर से कि यह सब शिल्पी का शिल्प है। यह सब शिल्पी का शिल्प है। अनल्प श्रम, दृढ़ संकल्प, सत साधना संस्कार का फल। और सुनो, यह जो मेरा शरीर घनश्याम सा श्याम पड़ गया है, कुंभ कह रहा है, और यह जो मेरा शरीर घनश्याम यानी कृष्ण के समान श्याम पड़ गया है, सो जला नहीं, सो जला नहीं। जिस भांति वाद्य कला कुशल शिल्पी मृदंग मुख पर स्याही लगाता है, उसी भांति शिल्पी ने मेरे अंग अंग पर स्याही लगा दी है। जो भांति भांति के बोल खोल देते हैं, प्रकृति और पुरुष के भेद, हाथ की गदिया और मध्यमा का संघर्ष, प्रकृति और पुरुष के भेद खोल देते हैं। कैसे खोलते हैं? हाथ की गदिया, गदिया यानी हथेली, हाथ की ये हथेली, मोटा भाग हथेली, ये अंगुलियों का भाग, ये हथेली, हाथ की गदिया और मध्यमा का संघर्ष। मध्यमा बीच में रहने वाली अंगुली मध्यमा है। मध्यमा कौन सी कहलाती? मध्यम पांडव जैसे बीच की मध्यमा। ये अंगुष्ठ है। ये क्या है? अंगुष्ठ है। यदि किसी को कुछ नहीं देना है तो कुछ नहीं मिलेगा। किसी को नहीं देना है तो अंगूठा दिखाने का काम करता है। और ये क्या है? एक एक को ठीक कर देंगे, ज़्यादा बात नहीं करना हमारे सामने, एक एक को ठीक है। ये तर्जनी है। तर्जनी ताड़ित करती है, दूसरों को प्रताड़ित करती है, दूसरों को कष्ट देने वाली। जरा सीधे से बोलना यही उंगली आगे बढ़ती है। ये तर्जनी ताड़ित करने वाली है। ये मध्यमा बीच में रह करके सबको संभालती है, मध्यमा। ये अनामिका, अनामिका से स्वस्तिक बनाया जाता है, आदि आदि। इससे कई लोग तो अंगूठा से लेके सीधा लगा दिया अंगूठा, अंगूठा लगा दिया नहीं, अनामिका। कहीं पर अभी आचर्षी कलश पर कुछ करेंगे तो अनामिका से यूं हाथ में ऐसा लिया, ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके, अनामिका है। शुभ कार्यों में इसका उपयोग आदि आदि होता है। और ये क्या है? कनिष्ठा है, सबसे छोटी है। क्या है? सबसे छोटी है। सबसे छोटी है लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, जो काम चारों अंगुलियां नहीं कर सकती हैं वो कनिष्ठा करती है। जब कहीं तुम्हारे कान में खुजली होती है तो कौन काम आती है? अंगूठा काम आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, सबसे छोटी है लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कनिष्ठा कहते हैं। छोटी है, छोटी है लेकिन महत्वपूर्ण है।
इसलिए इसका नाम कनिष्ठा है। तो ऐसी अंगुलियों में जब कुछ वाद्य यंत्रों पर प्रयोग होता है तो हाथ की हथेली यानी गदिया और मध्यमा का संघर्ष स्पर्श पाकर तबला होता है ना, तबला बजाने वाले जब तबला बजाते हैं तो उसमें किसका उपयोग विशेष होता है? हथेली और बीच में ये इनका उपयोग होता है। तो उसमें क्या हो रहा है? स्पर्श पाकर धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, वेतन भिन्ना चेतन भिन्ना, ता तिन तिनता ता तिन तिनता, कातन चिंता कातन चिंता, घू घू यूं। लास्ट में कैसा करते तबले को? घू घू यूं। यूं तो बागड़ में अपने आप यूं 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 कोई बात पूरी नहीं हुई कि यूं, हाँ यूं यूं पेटेंट शब्द है। तो ऐसा धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, वेतन भिन्ना चेतन भिन्ना, तातिन तिनता तातिन तिनता, कातन चिंता कातन चिंता, घू घू यूं यूं ऐसा। देखो वाद्य यंत्र वही है, स्वर वही है, संगीत वही है, पर अनुभव करता जिस सांचे में ढला है, जिस अध्यात्म में जीता है, वह उस तरीके का अर्थ निकाल सकता है, उस तरीके का अर्थ निकाल सकता है। एक जगह चतुर्मास चल रहा था, क्षेत्र पर चतुर्मास हो रहा था। वैसे कोई नहीं आते जाते हैं, और जब कहीं कोई जाके बैठ जाए और लोगों का आना जाना हो तो सबको अपना अपना ख्याल में आने लगता है, अपन भी तो कुछ करो, अपन भी तो कुछ करो। ऐसे ही नैनागिर क्षेत्र की बात है, पहाड़ी पर संघ रहता था। आचार्य श्री बड़े मंदिर के पीछे भाग में, जहाँ जिस मंदिर में क्या, मंदिर की दैलान में रहते थे, और ऐसी दैलान जिसमें कोई दरवाजा नहीं,